जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 16। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह जानना मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। जब तक हमें इस बात का पता नहीं होगा कि हम कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, तब तक हम कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकते। आइए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अर्थ है, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। मैं तुम्हें वह कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह बताते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। यह बुद्धिमान मनुष्यों को भी चक्कर में डाल देता है। अर्थात बुद्धिमान पुरुष भी इस बात का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता कि यह कर्म है या अकर्म है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कर्म का सिद्धांत क्या है और किसकी वजह से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। भगवान कहते हैं कि मैं वह तुम्हें बताऊंगा, अर्थात भगवान कर्म तत्व का ज्ञान देंगे, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना मनुष्य ठीक ठीक अपने कर्मों को नहीं कर सकता। वह जाने या अनजाने कर्म की जगह कर्म कर देता है, अकर्म की जगह कर्म करता है, जिसकी वजह से उसके साथ बंधन बंधता जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। कर्म तत्व क्या है, कर्म तत्व का मूल सिद्धांत क्या है। यदि कर्म तत्व की बात करें तो इसका मूल सिद्धांत रूप में यदि समझा जाए तो यह कार्य कारण सिद्धांत है। यह जीवन का वह नियम है जिसके तहत हर क्रिया का परिणाम अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो। यह कार्य के स्तर पर हो, विचार के स्तर पर हो या भावनाओं के स्तर पर हो। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका फल निश्चित रूप से भोगना ही होगा। यह प्रकृति का एकमात्र सिद्धांत है। जो बोएगा वही काटेगा। अर्थात यदि कर्म हुआ है तो उसका फल आएगा ही। यह नियम अपरिवर्तनीय है। वैसे तो कर्म के 3 स्वरूप हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। जो पिछले जन्मों का जमा कर्म है उसे संचित कर्म कहते हैं। वर्तमान में जो भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं और वर्तमान में किए जा रहे जो कर्म हैं उन्हें क्रियामाण कहते हैं। यह 3 तत्वों से प्रभावित होती है, अर्थात यह 3 भागों में रखी जा सकती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। हमारा जो पिछला कर्म है उसका फल ही भाग्य के रूप में हमें मिलता है। वह कर्म ही हमारा भाग्य बन जाता है। लेकिन आत्मज्ञान के पूर्व, अर्थात मनुष्य बिना कर्म और अकर्म को जाने हुए जो कर्म करता है उसका फल तो उसे बंधन के रूप में ही मिलेगा और उसे भोगना ही होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं कि कोई भी पुरुष इससे भ्रमित हो सकता है और वह निर्णय नहीं कर पाएगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम कर्म तत्व को ठीक ठीक जान पाओगे और इस दुखमय संसार से मुक्त हो पाओगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।